गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे रामानंद जी के साथ गोष्ठी के दौरान कबीर साहब जी की आगे क्या बातें हुई। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं, हम गुरु भक्ति दृढ़ावन आए, गुरु मार्ग जो लोग पठाए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं तो यहाँ लोगों को गुरु भक्ति दृढ़ करवाने के लिए आया हूँ। उन्हें बताया कि गुरु के बगैर दुनिया में कोई भी परमात्मा से नहीं मिल सकता, परंतु मैं खुद ही नहीं बतला रहा कि मेरा गुरु कौन है। ये बात ठीक नहीं। गुरु से नाम रास्ता लेकर और नाम की कमाई करके लोग अपने अंदर की शुद्धि करके ही परमात्मा को मिल सकते हैं। आगे फरमाते हैं कि तब पुण्य रामानंद गुरु कीना, राम नाम मार्ग सुन लीना। मैंने सोचा कि अब कोई ढोंग करना चाहिए कि मैंने रामानंद जी को गुरु धारण किया है। उस समय रामानंद जी की बहुत चर्चा थी। रामानंद जी को ही सबसे बड़ा महात्मा समझा जाता था। मैं राम राम जपता था, इसी तरीके से मैं लोगों पर प्रभाव डाल सकता था कि मैंने रामानंद जी को अपना गुरु धारण किया है। रामानंद जी को उस समय सारे हिंदुस्तान में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया कि रामानंद जी ही मेरे गुरु हैं। सो हे धर्मदास, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब तक किसी को गुरु धारण ना करो, उससे शिक्षा ना लो, तो उसे अपना गुरु कहलवाना शोभा नहीं देता। मैंने उसी दिन रामानंद जी को गुरु धारण करने की ठानी। रामानंद जी रोज़ सुबह सुबह गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाया करते थे। जिस रास्ते से वे स्नान करने के लिए जाया करते थे, मैं छोटा सा बालक बनकर उसी रास्ते पर लेट गया और वहाँ बहुत अंधेरा था। रामानंद जी मुझे देखा ही नहीं। जब उनके चरण मेरे शरीर से टकराए, मुझे ठोकर सी लगी और मैं रो पड़ा। रामानंद जी ने अकस्मात कहा कि उठ बालक, जप राम राम। दोहा। तब जो पूछे मोह सो, कहो ताहे गुर का नाम, धन धन सब कोई करे, अब पहुँचे निज धाम। यदि कोई मुझसे उस दिन से पहले पूछता कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो मैं क्या बताता कि मेरा गुरु कौन है। पर अब जब भी कोई पूछता तो मैं बता देता कि मेरे गुरु रामानंद जी हैं। लोग पहले तो हैरान होते, पर फिर खुश होते थे। हैरान इस बात से होते थे कि रामानंद जी तो किसी मलेच्छ के सामने भी नहीं आते थे, फिर कबीर ने उन्हें कैसे गुरु धारण कर लिया। लेकिन बाद में लोगों में इस बात की खुशी की लहर फैल गई कि कबीर ने रामानंद जी को गुरु धारण किया है। इसलिए कबीर बचपन में ही उच्च कोटि के महात्मा बन गए थे। क्योंकि रामानंद जी किसी मलेच्छ के सामने नहीं आते थे, इसलिए लोगों ने रामानंद जी से ही जाकर पूछा कि उन्होंने क्या कबीर को गुरु मंत्र दिया है। आप तो किसी मलेच्छ के सामने ही नहीं आते। ब्रह्म और सन्यास मिल, कहें गुरु स्यों जाए, कहा जुलाह को सिख गियो, दई रीत बहाए। जितने भी योगाचार्य थे, उन्होंने रामानंद जी से जाकर पूछा कि कबीर कहता है कि रामानंद जी मेरे गुरु हैं, परंतु आप तो किसी मलेच्छ के सामने भी नहीं आते, और आपने फिर उसे कैसे अपना शिष्य बना लिया। चौपाई। सुन गुर कहें दोष कहा दीना, हम नहीं जुलाहा को शिष्य कीना। उनसे ऐसी बात सुनकर रामानंद जी ने कहा कि मैंने उसे दीक्षा कब दी है, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी और मैं तो उसे जानता तक भी नहीं। कबीर झूठ बोल रहा है। मैंने उसे कब शिष्य बनाया, वह मेरा नाम क्यों ले रहा है।
मैंने उस जुलाहे को अपना शिष्य नहीं बनाया है। पुन आए सब मोह पाई, ले गए मोह जहाँ गुरु रहाई। ब्राह्मण, जति, सन्यासी, योगाभ्यास करने वाले सब वापस मेरे पास आए और वे मुझे जहाँ रामानंद जी बैठे थे वहाँ ले गए। दोहा। पुन आए सब मोह पहे, गए मोहे लिवाए। अंतर पट दे स्वामी, तब पूछे बात रिसाए। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि सब लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुरु रामानंद जी के पास चलो और जाकर बताओ कि तुमने गुरु रामानंद जी को गुरु कब धारण किया था, तुम कब उनके शिष्य बने थे। रामानंद जी इन सब बातों से परेशान थे। उन्होंने कहा कि बताओ कि रामानंद जी ने कब तुम्हारे अंदर के पट खोले थे, कब उन्हें नामदान दिया था। लोग कबीर को लेकर वहाँ पहुँच गए। रामानंद जी पर्दा लगाकर बैठे थे। उन्होंने बड़े ही प्रेम से पूछा, चौपाई रे जुलाहे कैसे गुरु मोही, कब सिक्ख्या मैं दीने तो है। रामानंद जी ने एक पर्दा लगाया हुआ था और पर्दे के दूसरी ओर कबीर साहब जी ज़मीन पर बैठे थे। रामानंद जी ने कहा कि मैंने तुम्हें कब दीक्षा दी थी, कब तुम्हें नामदान दिया था और कब तुम मेरे शिष्य बने थे और कब तुमने मुझे गुरु धारण किया था। तुम जुलाहा हम सिद्ध ब्रह्मचारी, मोहे तोहे भई चिन्हारी। रामानंद जी ने कहा कि मैं सिद्ध ब्रह्मचारी हूँ और तुम मलेच्छ जुलाहे हो। बताओ मैंने तुम्हें कब नाम दिया था और तुमने मुझे गुरु दक्षिणा कब दी थी और तुमने मुझे गुरु कैसे मान लिया। वह समय बतलाओ जब मैंने तुम्हें नामदान दिया था। कबीर साहब वचन। चौपाई। गुरु जी राम कृष्ण तुम मेरे, रैन पंथ पग छोहे तोरे। कबीर साहब जी ने फरमाया, गुरु जी आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे कृष्ण हैं। आपने ही अपना मुझे बच्चा बनाया है और नामदान दिया। मैंने आपको गुरु धारण किया है। आपने मुझे उपदेश दिया था कि राम नाम का जाप करो। कबीर साहब ने वह दृश्य जब रामानंद जी गंगा मैया में स्नान करने गए थे तो उन्हें ठोकर लगी थी और साक्षात आंखों से दिखा दिया। जब तुम राम नाम मोह दीना, मैं निज जन्म सुफल कर लीना। कबीर साहब जी ने फरमाया कि जब मैं रोने लगा तो आपने मुझे राम नाम का भेद दिया था। आपके पैर की ठोकर लगने से मैं रोने लग गया था। जब मैं रोया तो आपने कहा कि बच्चे राम नाम का जाप करो। मैंने वही राम नाम का जाप अपने हृदय में बसा लिया। राम नाम को मन में बसाकर मैंने इतनी बड़ी पदवी प्राप्त की है कि आपके उस राम नाम के लफ्ज़ ने मुझे परमात्मा का रूप दिखाया और मैंने अपना जीवन सफल कर लिया है। श्री रामानंद उवाच। चौपाई। कहीं गुरु पंथ में बालक रहो, ठोकर लाग राम तब कहो। गुरु रामानंद ने मेरी सारी बात सुनकर कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मैंने तुम्हें स्वयं उठाकर राम नाम जपने के लिए कहा था। तुम उस समय बहुत छोटे बालक थे। ठोकर लगने के कारण तुम रो पड़े थे, तो मैंने तुम्हें राम के नाम का उच्चारण करने के लिए कहा था। परंतु एक बच्चे को क्या सुध होती है। हे गुरु, हम रहो सुबाला, राम नाम सुन भयो निहाला। कबीर साहब जी ने फरमाया कि हे गुरु जी, जब मैं अबोध बालक था आपने मुझसे कहा था, ओ बच्चे राम का नाम जप। मैं उसी समय निहाल हो गया। मैंने राम का नाम जपना शुरू कर दिया। मैं उसी दिन से आपको गुरु मान रहा हूँ। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्ण हो, तुम ही मेरे प्रभु हो। कहें गुरु तुम बालक छोरा, वो तो हता बाल बुद्धि थोरा। गुरु रामानंद जी ने कहा कि बेटा तुम क्या बात कर रहे हो। उस समय तुम एक छोटे बालक थे। तुमने राम नाम का भेद कैसे समझ लिया। तुमने इतनी छोटी अवस्था में इस पदवी को कैसे पा लिया। तह क्षण बालक रूप दिखावा, तब गुरु रामा नंदपति आवा।
कबीर साहब जी फरमाते हैं कि धर्मदास, गुरु रामानंद इस बात को मान ही नहीं रहे थे। मैंने सारी घटना उन्हें दिखा दी। जब मैंने उन्हें अपना गुरु बनाया तो उस समय रात थी। मैं छोटा बच्चा बनकर वहाँ लेटा हुआ था। जब रामानंद जी आए तो मुझे उनके पाँव से ठोकर लगी। उन्होंने कहा कि ओ बच्चे, राम का नाम जप। ये सारी घटना मैंने उन्हें दिखा दी। जब गुरु रामानंद को अपनी आंखों में रात का वह सारा दृश्य नज़र आया तो उसका मन पसीज गया। उन्होंने कहा कि भाई, बात तो ठीक है, मैंने तुम्हें ज़रूर कहा था कि राम का नाम जप। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। जुलाहा ते बहु भरम कराई, अंतर पट दिए सो रहाई। कबीर साहब जी ने फरमाया कि मेरी जात जुलाहा होने के कारण रामानंद जी के मन में बहुत शंकाएं पैदा हो रही थी। यदि किसी के अंतरपट खोल दिए जाएं तो वह भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है। परंतु रामानंद जी के मन में एक दुविधा थी। मैंने इसके साथ कौन सी इतनी बड़ी बात की जिससे इसके अंतरपट खुल गए। उनके मन में केवल एक शंका थी। वे भ्रमवश मुझे दर्शन नहीं दे रहे थे। कहीं साध गुरु सो समझाई, कबीर जुलाहा न कहो गुसाई। सब साधु संत कबीर का अचंभा और करामाते देखकर रामानंद से बात कर रहे थे। सारे महात्मा, तपस्वी, उनके शिष्य सभी इकट्ठे होकर रामानंद जी को समझाने लगे कि आप ठीक कर रहे हो, पर कबीर भी अब मलेच्छ नहीं रहा है। वे आपसे नाम ले चुका है और यह आपने स्वीकार भी कर लिया है। दीजिए दर्शन इनको स्वामी, यह है ब्रह्म सो अंतर्यामी। सो हे महाराज, आप पर्दे को हटा दीजिए और पर्दे को उठाकर कबीर को दर्शन दीजिए। अब ये बच्चा नहीं है, ब्रह्म का रूप है। आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, परमात्मा का रूप हैं। तब हूँ दर्शन दीन गुसाई, तब हम सन्मुख ठाड़ भय जाएं। ये सब बातें होने के बाद ये कहने पर कि पर्दा हटा दीजिए तो उन्होंने पर्दा हटा दिया। कबीर साहब कहते हैं कि तब मैं गुरु जी के सामने खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, पर स्वामी जी उठकर गुफा में चले गए। रामानंद जी की गुफा का हाल। जब रामानंद जी गुफा में चले गए तो कबीर साहब ने देखा कि उनका मन अभी भी उनके प्रति पसीजा नहीं है। अभी वे कबीर को मलेच्छ ही समझते थे। नीच, पापी, जाति छोटी या खोटी बुद्धि वाले मनुष्य को मलेच्छ कहा जाता है। यहाँ ये वर्णन योग्य है कि रामानंद जी रोज़ अपने ठाकुर शालिग्राम की पूजा करते थे। वे रोज़ मूर्ति को स्नान कराते, कपड़े पहनाते, तिलक लगाते, गले में माला पहनाते और फिर सिर पर सोने का मुकुट रखते थे। इस प्रकार वे प्रतिदिन आदर सहित सेवा और पूजा करते थे। उस दिन कबीर साहब के साथ बातें करने से उनके दिमाग में उलझन थी और उन्होंने मूर्ति को स्नान आदि के बाद मुकुट पहना दिया। वे माला पहनाना भूल गए। अब वे मूर्ति को माला पहनाना चाहते थे, परंतु माला का आकार छोटा था और मुकुट बड़ा था। दोनों हाथों में माला लेकर मुकुट की ओर देखकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं माला को पहनाता नहीं तो पूजा की विधि पूरी नहीं होती, और यदि मुकुट उतारता हूँ तो भगवान का निरादर हो जाएगा। जैसे यदि किसी की पगड़ी उतार दी जाए तो उसका अपमान हो जाता है, निरादर हो जाता है। रामानंद जी भी मन की विविधता में फंसे हुए थे। कबीर साहब गुफा के बाहर थे, रामानंद जी गुफा के अंदर थे और किसी को नज़र नहीं आ रहे थे। गुरुदेव की दुविधा देखकर कबीर साहब जी ने विनती की कि गुरु जी, सुमेर की गांठ खोल लीजिए और माला गले में पहना दीजिए। रामानंद जी ने उसी प्रकार किया और माला मूर्ति के गले में पहना दी। रामानंद जी ने सोचा कि यह अजीब बात है, ना तो मैं कबीर को देख रहा था और ना ही कबीर को यह दिखाई दे रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ? फिर कबीर को कैसे पता लगा
कि मैं माला को मूर्ति के गले में नहीं पहना रहा हूँ। वे कबीर साहब के अंतर्ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रसन्न हुए और उनका मन पसीज गया। वे गुफा से बाहर आ गए। दोहा, गुफा माही जब पहुँचियो, देखे कौतक आए, कहें कबीर गुरु सेवको, अब हो नहीं पते आए। कबीर साहब जी कहते हैं कि रामानंद जी गुफा में पूजा करने के लिए गए। जैसे ही वह अंदर घुसे तो वहाँ उन्होंने एक कौतुक देखा। उन्होंने देखा कि चारों तरफ कबीर ही कबीर खड़े हैं, परंतु अभी भी उनके मन में यकीन नहीं आ रहा था। जब रामानंद जी अंदर चले गए तो सभी संत महात्मा कहते हैं कि यह तो भगवान का रूप है। रामानंद जी गुफा में चले गए, परंतु अभी भी उनके मन में कबीर के प्रति घृणा थी। रामानंद जी सोच रहे थे कि यह किसी भी ढंग से उचित नहीं, परंतु सब ने मुझे मजबूर किया तो मैंने कबीर को दर्शन दिए। चौपाई, रामानंद तुम गुरु हो मोरे, दास कबीर निज सेवक तोरे। जब रामानंद जी गुफा से बाहर आए तो कबीर साहब ने हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि मैं आपको परमात्मा समझता हूँ। दास कबीर हमेशा के लिए आपका सेवक है और आप सदा के लिए मेरे गुरु बन गए हैं। ज्ञान प्रकाश कीन गुरु तो है, जो पूछूं सो कहिए मोहे। कबीर साहब ने कहा कि आपकी मेहर से ही मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जला है और आपकी मेहरबानी हुई है, कृपा हुई है। आपने ही मुझे राम नाम का भेद दिया था, उस शब्द के द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर कबीर साहब जी ने रामानंद जी से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में भी कुछ शंकाएं हैं, मेहरबानी करके उसका निवारण करें। गुरु सोई जो शिष्य चितावे, शिष्य सोई गुरु सेवा लावे। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु वही है जो अपने शिष्य को उचित ज्ञान देकर उसके मन को संतुष्ट करे, उसे यकीन दिला दे और चिता दे। जो एकाग्र चित्त करके परमात्मा का ज़हूर दिखला दे, उसे गुरु कहा जा सकता है। फिर कहते हैं कि शिष्य वह है जो गुरु की सेवा करे और अपना तन मन धन सब कुछ गुरु पर न्यौछावर कर दे, अपना सब कुछ गुरु पर कुर्बान कर दे। खरा खोटा गुरुमुख लख पावे, शिष्य अजान जान नहीं पावे। गुरु शिष्य को खरे खोटे और सच झूठ की जानकारी करवाता है। शिष्य तो मूर्ख होता है, वह गुरु की विशेषता को नहीं जानता। जब हम धोबी को कपड़े देते हैं तो उससे केवल इतना कहते हैं कि ये कपड़े पड़े हैं। वह कपड़े को गिनकर रख लेता है। वह कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारा ये कपड़ा ज़्यादा मैला है, इसको वापस ले जाओ। वह तो कपड़ों में छिपी हुई सफ़ेदी को देखता है। वह सिर्फ ये देखता है कि यह कपड़ा मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि ये बहुत मैला है। कभी भी मरीज़ से ये नहीं कहता कि तुमने परहेज़ी क्यों की है। मरीज़ वैद्य के पास जाता है तो वैद्य उसे ठीक करने के लिए होता है। इसी प्रकार जब गुरु किसी शिष्य को देखता है तो उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नहीं देखता। कितनी चीज़ों से इसका पेट भरा हुआ है, इसकी आत्मा कितनी मैली है, यह सब वह नहीं देखता। वह जानता है कि मैं इसे निर्मल कर दूंगा, इसे 10वें द्वार में स्नान करवाकर इसकी जन्म जन्मांतर की मैल को दूर कर दूंगा। गुरु केवल बंदे की आत्मा को ही देखता है। आत्मा तो पवित्र और साफ है, परंतु उसके ऊपर मैल चढ़ी हुई है। गुरु इसे साफ कर देता है। शिष्य अनजान है, वह अच्छा बुरा नहीं जानता। गुरु के वचन सो लोक सिधावे, गुरु बिन सब जग भटका खावे। गुरु के वचन सुनकर उन पर अमल करके शिष्य परमात्मा से मिल पाता है। गुरु से नाम लेकर और नाम की कमाई करके शिष्य सत्यलोक पहुंच जाता है। सारी दुनिया गुरु के बगैर भटक रही है और आवागमन के चक्कर में फंसी हुई है। जिन्होंने भी गुरु को धारण किया है, नाम की कमाई की है, वही परमात्मा को मिल सकते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर
अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।